मैं बनके खाक हवा में बिखर गया होता, और तुम्हारी याद न होती तो मर गया होता। मैं बनके खाक हवा में बिखर गया होता, और तुम्हारी याद न होती तो मर गया होता। और पलट आया जो सूरज तो इसमें हैरत की बात क्या, पलट आया जो सूरज तो इसमें हैरत की बात क्या। अरे वो चाह लेते तो ज़मीन पे उतर गया होता। पलट आया जो सूरज तो इसमें हैरत की बात क्या, वो चाह लेते तो ज़मीन पे उतर गया होता। हज़रात, आप आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत करते रहे। आइए मुफक्किर कौम व मिल्लत, मुबल्लिग़ अहले सुन्नत, ताजदारी खिताबत, फसाहत व बलागत हज़रत अल्लामा जुनैद अहमद जमाली झारखंड बोकारो की तशरीफ़ आवरी हो रही है। मोहब्बत व एहतराम के साथ आइए उनका इस्तक़बाल ना रहे तकबीर ना रहे रिसालत के साथ मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर कीजिए। नारे तकबीर नारे रिसालत उर्से सुल्तानुल औलिया खानकाहे दीदारिया फरीदिया। नारे तकबीर नारे रिसालत के हुस्ने वफा की ऐसी झलक छोड़ जाइए, हुस्ने वफा की ऐसी झलक छोड़ जाइए, अहबाब के दिलों में कसक छोड़ जाइए, और खुशबू की तरह खुद तो बिखर जाइए, लेकिन सेहरा में जंगलों में महक छोड़ जाइए। लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। तमाम तारीफें परवरदिगारे आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलातो सलाम उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान जलवा फरोज हुए। इस वक्त आप जहां बैठे हैं खानकाह है वो, साहिब सज्जादा भी आपकी निगाहों के सामने जलवाबार है। हुजूर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद मूसा फरीदी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वल नूरानी साहिब सज्जादा खानकाह गुलजारिया राटन शरीफ हमेशा आप हजरत की दुआएं लेते रहते हैं, और आज खुसूसी दुआएं आपको मिलेंगी। मैं भी कई बार राटन शरीफ हाजिर हुआ, हजरत की बेपनाह दुआएं मिली। दुआ क्या है आप अगर सोच लें कि दुआ क्या है और दुआ की अहमियत का अंदाजा हो जाए, तो आप कभी दुआ करने से थकेंगे नहीं।
दुआ ही से इंसान की तकदीर संवर जाती है। किसी ने कहा, ऐ शाने करीमी मुझे मायूस न कर, तकदीर संवरती है दुआओं के असर से। जब ये गुलाम हाजिर आया तो हजरत ने मुझसे फरमाया कि मौलवी जुनैद, पहले तेरी तकरीर करवा देता हूँ, इसलिए कि लोग यहाँ नात शरीफ ज्यादा सुनते हैं और कव्वाली सुनते हैं, तकरीर नहीं सुनते हैं, इसलिए तुम पहले तकरीर ही कर लो। मगर मैं आपके जहन में एक बात उतारना चाहता हूँ, अगर आप वाकई हुजूर सैयद मूसा फरीदी साहब से मोहब्बत करने वाले होंगे तो आज के बाद आप तकरीर भी सुनने के आदी होंगे। इसलिए कि आप जहां बैठे हैं ना, खानकाह भी है और खानकाह वाला भी है। ये ऐसी जगह है जहां इंसान का मुकद्दर संवारा जाता है। ये जलसा गाह नहीं है, ये खानकाह है और खानकाह दीनी तरबियत गाह हुआ करता है। ये खानकाह मजहबी तरबियत गाह हुआ करती है। यहाँ तरबियत होती है मुरीदीन की, मुतक़ीदीन की, मुतवस्सिलीन की, अकीदतमंदों की। तरबियत इसलिए भी होती है, तवज्जो से मेरे एक जुमले को सुनिएगा, हजरत दुआ फरमाए तो चंद बातें करूंगा। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो जाने कि मजहबी जिंदगी किस तरीके से गुजारी जाए। कलमा पढ़ने वाले को इस बात का इल्म होना जरूरी है कि मजहबी जिंदगी कैसे गुजारी जाए, इस बात का इल्म होना जरूरी है। हम कैसे खाएं, इस्लाम कैसे खाने को कहता है। हम कैसे सोएं, इस्लाम कैसे सोने को कहता है। हम कैसे मुस्कुराएं, इस्लाम कैसे मुस्कुराने को कहता है। हम कैसे तिजारत करें, इस्लाम कैसे तिजारत करने को कहता है। हम कैसे सफर करें, इस्लाम कैसे सफर करने को कहता है। इन बातों का इल्म होना जरूरी है। इस्लाम हमें जिंदगी गुजारने का जो सलीका बताया है, उस सलीके का इल्म हमें होना चाहिए। और इल्म हासिल करने के लिए किताब का पढ़ना जरूरी है, किताब का मुताला जरूरी है। सीरत की किताब पढ़िए, तारीख की किताब पढ़िए, मसाइल की किताब पढ़िए। मगर इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझको आप लोग बताइए, हम में से कोई आदमी ऐसा है जो हर दिन 10 मिनट सीरत की किताब पढ़ता हो, हर रोज इस्लाम की तारीख 10 मिनट पढ़ता हो, हर रोज मसले की किताब का मुताला 10 मिनट करता हो? कोई नहीं है। क्यों? वक्त हमारे पास नहीं है, फुर्सत हमें नहीं है, हमारे पास वक्त की गुंजाइश नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी जगह मसरूफ, हर आदमी अपनी अपनी जगह बिजी, हर आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ है। खेती बाड़ी करने वाला सुबह होते जी अपने खेत पर चला जाता है, सर्विस करने वाला अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, तिजारत करने वाला माले तिजारत लेकर निकल जाता है, दुकान चलाने वाला अपनी दुकान पर चला जाता है। मेरे दोस्तों, मजदूरी करने वाला मजदूरी करने के लिए निकल जाता है। हर एक का अपना अपना काम है। शाम को इंसान थका हारा घर वापस आता है और जब घर वापसी होती है आदमी आराम चाहता है, आराम करना चाहता है। अब आराम करता है, सुबह होती है, उसके बाद फिर अपने अपने कामों में आदमी लग जाता है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसे गौर से सुनिए तो बात समझ में आएगी। अब आदमी अपने अपने काम में फिर लग गया, इंसान की जिंदगी का ये मामूल बन गया। दिन भर अपनी मसरूफियात है, रात आराम करता है, सुबह उठता है, फिर अपने अपने कामों में लग जाता है। कब मुताला करेगा जी, कब किताब पढ़ेगा जी? इसीलिए तो खानकाह का इनेकाद होता है। खानकाह में जब तुम थोड़ी देर
कर बैठोगे तब तुम्हें सिखाया जाएगा कि इस्लाम सिखाता है कैसे खाया जाएगा, कैसे बोला जाएगा, कैसे मुस्कुराया जाएगा, कैसे तिजारत की जाएगी। हज़रत गिरामी, अगर खानकाह में आने के बाद भी हम बेतवज्जो हो जाते हैं तो फिर बताओ कि हमारी तरबियत कहाँ होगी, हम इस्लाम कहाँ सीखेंगे, हम मजहब कहाँ सीखेंगे। हम मुसलमान हैं तो फिर इस्लामी जिंदगी हम कैसे गुजारेंगे। ये खानकाह में बताया जाता है, ये बुजुर्गों की बारगाह में बताया जाता है, ये पीराने इज़ाम की खिदमत में बताया जाता है। इन बातों के बाद मैं अब आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, थोड़ी देर मुझे सुनिए। हज़रत गिरामी, अगर मुझे लगे आपको कि मेरे हक में अच्छी बातें नहीं की जा रही हैं तो मैं समझ जाऊंगा, आपकी पेशानी पढ़ूंगा मैं, मुझे लगेगा कि नहीं आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। अगर आपको लगेगा कि इन बातों में कुछ बात है जो सुनना चाहिए तो थोड़ी देर मेरी बातों को समाअत कीजिएगा। इससे कबल के मैं आपसे कोई बात करूं, हज़रात आइए नात शरीफ के 2-3 शेर तहत में मैं पढ़ता हूं। नात शरीफ पढ़ना भी इबादत है, नात शरीफ सुनना भी इबादत है। मैं नात इबादत समझ के पढ़ता हूं, आप इबादत समझ करके उसको सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी। और हुजूर साहिब सज्जादा की दुआएं इस शेर पर कि सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा। सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा। सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। और सरकार को मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार को मिले तो कदम चूम लूं उसके। सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी। सरकार पुलसिरात पर तशरीफ लाइए, सरकार पुलसिरात पर तशरीफ लाइए। सरकार लाज रखिए, ये उम्मत है आपकी, सरकार लाज रखिए, ये उम्मत है आपकी, सरकार लाज रखिए, ये उम्मत है आपकी। सरकार 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 मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, चंद बातें अब आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, आप मोहब्बतों के साथ सुनिए। मैं कोई खिताबत का जादू आपके सामने जगाऊंगा नहीं, बल्कि आपके लिए काम की कुछ बातें करूंगा। हज़रात मुझे बताइए, आज अपने समाज का जायजा लीजिए, आज अपने मुआशरे का जायजा लीजिए, आज अपनी सोसाइटी का जायजा लीजिए। हम कहाँ चले जा रहे हैं? हम अल्लाह के बंदे हैं, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हैं, पीराने इज़ाम से अकीदत रखने वाले हैं, हम उनकी मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं। फिर हमारी जिंदगी का मामूल ये नहीं होनी चाहिए, हमारी जिंदगी इस तरीके से गुजरनी चाहिए कि जब हम राहों से गुजरे तो देखने वाला देखे तो कहे मोहम्मद का गुलाम जा रहा है, ये हजरत मूसा फरीदी का दीवाना जा रहा है। हमारे किरदार में इस्लामी झलक होनी चाहिए, हमारे कैरेक्टर में इस्लाम नजर आना चाहिए, हमारी सोच और फिक्र में इस्लाम नजर आना चाहिए। हज़रात हम कहाँ चले जा रहे हैं? हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? जरा हाथ उठाकर मुझे बताइए, कितने लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? सुभान अल्लाह। एक बात मैं बताऊंगा आपको, आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मगर मैं कहता हूँ ये कोई कमाल नहीं है। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि अल्लाह हम गुनहगारों से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह हम गुनहगारों से मोहब्बत फरमाता है। ये कमाल है, ये कमाल है। और सुनिए, हम मोहब्बत करते हैं ना, सच्ची बात बता रहा हूँ, आप सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, आप अपनी माँ से भी मोहब्बत करते हैं, आप अपने बाप से भी मोहब्बत करते हैं, आप अपनी बहन से भी मोहब्बत करते हैं, आप अपने भाई से भी मोहब्बत करते हैं, आप अपनी बहन से भी मोहब्बत करते हैं, आप अपनी फूफी से भी मोहब्बत करते हैं, आप अपनी दादी से भी मोहब्बत करते हैं, आप अपनी बीवी से भी मोहब्बत करते हैं। बच्चों नीचे रखते जाओ। हजरत
के हाथ में दो ना यार, बरकत होगी। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात में अर्ज ये कर रहा था, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कोई कमाल नहीं। कमाल ये है कि अल्लाह हम गुनहगारों से मोहब्बत फरमाता है। कैसी मोहब्बत फरमाता है, कितनी मोहब्बत फरमाता है। एक लफ्ज आपकी अदालत में रखता हूँ, उसको समझिए, अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमाता है। आप मुझे बताइए, आपकी माँ आपसे कितनी मोहब्बत करती है? आपका जवाब ये होगा, मौलवी साहब, माँ इतनी मोहब्बत करती है जो नापा नहीं जा सकता, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। सिर्फ इतना कह सकता हूँ, कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई मुझसे मोहब्बत करता है तो वो मेरी माँ मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है। माँ से ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं करने वाला। हज़रात, आपको इसका भी अंदाजा नहीं कि मेरी माँ कितनी मोहब्बत करती है। दुनिया में सबसे ज्यादा माँ मोहब्बत करती है, मगर याद रखो, जितनी माँ तेरी मोहब्बत करती है, तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा तेरा परवरदिगार तुमसे मोहब्बत करता है, तेरा रब तुमसे मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत फरमाता है परवरदिगार हमसे। हम भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, माँ से भी मोहब्बत करते हैं, बाप से भी मोहब्बत करते हैं। अब एक बात मुझे बताइए, आपने क्या किया? मोहब्बत किया अल्लाह से, तो क्या किया आपने अल्लाह के लिए? रात के खानकाह में बैठे हैं ना आप, खानकाह वाले की नजर के सामने बैठे हैं ना आप। मैं चाहता हूँ खानकाह की थोड़ी सी बात हो, तरबियत आपकी होनी चाहिए। खानकाह का मतलब क्या है? खानकाह का मतलब ये है, पीर का मतलब ये है, आप एक पीर की निगाहों के सामने हैं, पीर का चेहरा आपकी निगाहों में है। ये जानना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं। पीर का काम ये है, खानकाह का काम ये है कि झूठे को सच्चा बना दिया जाए, बेनमाजी को नमाजी बना दिया जाए, जो रास्ता भटक गया हो उसे रास्ता बता दिया जाए, जो खुदा की रहमतों से दूर हो गया हो उसे रहमतों के करीब कर दिया जाए, जो खुदा से दूर हो गया हो खुदा के करीब उसे कर दिया जाए। ये काम बुजुर्गों का है, ये काम खानकाह वालों का है, ये काम खानकाह का है। दीनी तरबियत गाह में बैठे हो, थोड़ी सी बातें सुनिए। आप अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, माँ से भी मोहब्बत करते हैं, बाप से भी मोहब्बत करते हैं, बहन से भी मोहब्बत करते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, आप अब्बू से मोहब्बत करते हैं, अम्मी से मोहब्बत करते हैं, अगर अम्मी रूठ जाए तो क्या होगा? अब्बू रूठ जाए तब क्या होता है? बहन रूठ जाए तो क्या करते हैं? बहन रूठ जाए तो जल्दी मनाओ, अब्बू रूठ जाए तो जल्दी मनाओ, अम्मी रूठ जाए तो जल्दी मनाओ, दादा रूठ जाए तो जल्दी मनाओ। मानते नहीं, मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? नहीं मानते इसलिए कि हमने इतनी बड़ी गलती की है। माँ मेरी रूठ गई, मानती नहीं, बाप मेरे रूठ गए, मानते नहीं। हमने 2-4 रोज कोशिश किया, नहीं माना, हफ्ता दिन कोशिश किया, नहीं माना। हमने देखा कि अब ये मान नहीं रहे हैं, इसलिए कि बहुत बड़ी गलती मैंने की है, इसलिए नहीं मान रहे हैं। हमने कहा ऐसे नहीं होगा, चलते हैं पीर साहब के पास। हम लोग चले हुजूर सैयद मूसा फरीदी की खिदमत में। हुजूर हमारी बात मानते नहीं, मेरी अम्मी रूठ गई है, मेरे अब्बू रूठ गए हैं, हमसे राजी नहीं होते, मेरी गलती माफ नहीं करते। आप सिफारिश कर दीजिए, मेरी अम्मी से आप कह दीजिए, आप पीर साहब है ना, वो मान लेंगे। पीर साहब ने सोचा मेरे मुरीद का मामला है, मेरे अकीदतमंद का मामला है, मुझसे मोहब्बत करने वालों की बात है, चलो चलना तो होगा। माँ रूठ जाए अच्छी बात नहीं है, बाप रूठ जाए अच्छी बात नहीं है, बस मेरे जुमले को गौर से सुनिएगा। अल्लाहू अकबर। हुजूर सैयद मूसा फरीदी साहब ने कहा, अरे आप बेटे से रूठ गए हो, कैसे जी पाएगा ये? इनकी जिंदगी अजीरन हो गई है, मान जाइए, खाना छोड़ दिया है, मान जाइए, नींद इसकी रूठ गई है, मान जाइए, बेचैन हो चुका है, मान जाइए ना, बिस्तर पे करार नहीं मिलता। नहीं मानूंगा, नहीं, क्यों नहीं मानिएगा? बहुत बड़ी गलती। अच्छा मेरी खातिर मान जाइए। अच्छा पीर साहब आप कह रहे हैं ना, इसलिए मान जा रहा हूँ, इसलिए मान जाता हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हज़रात कितने दिन लग गए मनाने में? अब्बू रूठ जाए तो इतने दिन लग जाए मनाने में। अल्लाह अकबर। आप अब्बू से मोहब्बत करते हो ना, अम्मी से मोहब्बत करते हो ना, मनाने में हफ्ते दिन लग गए, किसी को मनाने में महीने दिन लग गए, किसी को मनाने में 1 साल लग गए। मगर याद रखो, अगर खुदा की रहमत रूठ जाए और मनाना चाहो तो कैसे मनाओगे? चलो सारा आलम सो रहा हो, पूरी दुनिया सो रही हो, रात के अंधेरे में मसल्ला उठा लेना, वजू कर लेना, मसल्ला बिछा देना, 2 रकात नमाज अदा करना, दुआ के लिए हाथ उठाना, दुआ करते करते
से तेरी आंख से एक कतरा पानी गिरेगा, खुदा कर की रहमत मान जाएगी, खुदा तुमसे राजी हो जाएगा। नारे